कल हम पढ़ रहे थे सप्तम पाठ विश्व भारतीयम। इसका आगे का भाग पढ़ेंगे आज हम। आचार्यः संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान् यत् यदि कश्चित् मां पृच्छेत् यत् भारतस्य उदात्तकोशः कः। तो संस्कृत के संदर्भ में एक बार पंडित नेहरू बोले कि यदि कोई माँ मैंने मुझे या मुझसे पूछे कि भारतस्य उदात्त कोश भारत का खजाना क्या है। यहाँ कह पुल्लिंग का शब्द है जिसका अर्थ कौन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा। अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठा संपत्ति का, अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है। ये का स्त्रीलिंग का शब्द है। तर्हि अहम तु कथिष्यामि, तो मैं कहूँगा कि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मय एव, संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत साहित्य ही। एव जिसका अर्थ होता है ही, ये एक अवयव है। अहम विश्वसिमि यावत् संस्कृत भाषा जीवति जीवने प्रभवति तावत् भारत राष्ट्रस्य मूलभूता एकता स्थास्यत्येव। अहम विश्वसमि मतलब मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करता हूँ कि जब तक, यावत यानी जब तक, ये भी एक अवयव है। संस्कृत भाषा जीवित है, जीवने प्रभवती जीवन को प्रभावित करती रहेगी, तावत यानी तब तक भारत राष्ट्र से भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थापित रहेगी। रजत अन्येषां साहित्यकाराणां विषय अपि ज्ञातुम् इच्छामि। रजत पूछता है अपने आचार्य जी से कि अन्य साहित्यकारों के विषय में भी ज्ञातु मैंने जानने की, ज्ञा धातु है, इसकी मूल धातु ज्ञा जिसका अर्थ होता है जानना। इच्छा में यानी इच्छा है, हम जानना चाहते हैं। आचार्य आम यानी हाँ। अहम संक्षेपेण वदामि मैं संक्षिप्त में बोलता हूँ। साहित्यकारः राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंदः अवोचत् यत्, साहित्यकार राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि संस्कृतमेव अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या, संस्कृत ही इस देश की राष्ट्रभाषा होना चाहिए। संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति, संस्कृत में अमूल्य रत्न हैं। संस्कृतं न केवलं जीवितानाम् अपितु दिवंगतानां कृते अपि संजीवनी अस्ति इति। तो संस्कृत न केवल जीवितों के लिए बल्कि दिवंगत अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या मृत्युशैया पर पड़े रहते हैं या अंतिम सांसें जिनकी चलती रहती है, उनके लिए भी संजीवनी के बराबर है। संजीवनी एक बूटी होती है जो मृत व्यक्तियों के लिए उपयोग में, या जो चेतनाहीन हो जाते हैं उनको वापस चेतना में लाने के लिए उपयोग में आती है। अपि च साहित्ये घुमक्कड़ धर्मस्य प्रस्तावकः साहित्यकारः राहुल सांस्कृतेनो अपि उक्तवान् यत्, और भी साहित्यकार हुए हैं जिसमें हिंदी साहित्य के एक साहित्यकार हैं राहुल सांस्कृत्यायन, जिनको घुमक्कड़ नाम से जाना जाता था। उनका भी कहना है कि अस्मत् प्राचीनतमा वाणी संस्कृत रूपेण अधुना अपि विद्यमान, तो हमारी प्राचीन वाणी संस्कृत के रूप में अधुना यानी आज, अपि यानी भी, आज भी विद्यमान हैं। तत्वतः यथा हिंदी कथा साहित्यादि नाम अध्ययनम भवति, तो उसका हिंदी कथा साहित्य में अध्ययन होता है। तथा संस्कृत ग्रंथानाम अपि अध्ययनम अध्यापनं च सर्वत्र भवेत्, तो हिंदी कथा साहित्य में भी अध्ययन होता है तथा संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन अध्यापन सर्वत्र हो। गिरिराज महर्षि अरविंदस्य संस्कृत विषय को अभिप्राय। अब गिरिराज पूछता है कि महर्षि अरविंद का संस्कृत विषय में क्या अभिप्राय है या क्या मत है। आचार्य महर्षि प्राह, प्राह यानी बोले, महर्षि बोले सरल संस्कृतमेव भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवेत्, सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हो। अयमेव भाव, अयमेव मतलब यही, भाव यानी विचार, श्री मातु कथने अपि दृश्यते, श्री माता
भी एक साहित्यकार हुई हैं, उनका कथन भी यही है कि संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवितुम् अर्हति, संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होना चाहिए इत्युक्ते, मतलब ऐसा वो बोली। अन्ये अपि प्रसिद्धाः नायकाः संस्कृतस्य प्रशंसां कृतवन्तः, अन्य और भी प्रसिद्ध नायक या संस्कृत की प्रशंसा करते हैं और महनीतां च स्वीकृतवन्तः, उसकी महानता को स्वीकार करते हैं। यथा भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथितवान यत्, यथा है ना जैसे, ये भी एक अवयव है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि संस्कृत साहित्यम न केवलं भारतस्य कृते अपितु मानव जाते कृते अमूल्य धनम अस्ति। संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए, कृते यानी के लिए, ये भी एक अवयव है, अपितु मानव जाते कृते अमूल्य धन, मानव जाति के लिए भी अमूल्य धन हैं। ये जो पैराग्राफ है इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में गद्यांश में 5 नंबर में पूछा जाता है। पंकज आचार्य अन्य धर्मावलंबिनः अपि संस्कृतस्य प्रशंसकाः खलु, खलु एक अवयव है जिसका अर्थ होता है निश्चित ही। तो आचार्य अन्य धर्म को मानने वाले भी संस्कृत की प्रशंसा करते हैं। आचार्य आम प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बरूतुद्दीन तैयब महोदयः उक्तवान् यत् मम मते प्रत्येकम् अपि हिंदू मुस्लिम भारतीयो वा संस्कृतज्ञो भवेदिति। तो प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बरूतुद्दीन तैयब महोदय उक्तवान बोले कि मेरे मत से प्रत्येक हिंदू मुस्लिम भारतीय संस्कृतज्ञ होना चाहिए। अन्य च प्रसिद्धः न्यायवेत्ता मुस्लिम मोहम्मद अली छागला उक्तवान, अन्य और प्रसिद्ध न्यायवेत्ता है मोहम्मद अली छागला, उनका मत है कि मम इच्छा यत् मातृभाषाया सह संस्कृत शिक्षा अनिवार्या भवेत्, मेरी इच्छा है कि मातृभाषा के साथ संस्कृत शिक्षा अनिवार्य हो। संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीनयोः मध्ये सेतुर अस्ति, संस्कृत भाषा प्राचीन और वर्तमान के मध्य सेतु का काम करती, सेतु अर्थात पुल। सलीम आचार्य संस्कृत विषय भारतीयानां मंतव्यम अवगतम। सलीम पूछता आचार्य संस्कृत के विषय में भारतीयों के मंतव्य मतलब विचारों से हमें अवगत करवा दिया है आपने, तो अधुना वैदेशिका नाम विषय अपि ज्ञातुम इच्छामि, अब हमारी मतलब अधुना मतलब इस समय विदेशियों के विषय में भी हम जानने की इच्छा रखते हैं। आचार्य साधुक्तम त्वया, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इदानीमहं वैदेशिक विदुषाणां संस्कृत विषयकं मंतव्यम बोधयामि। इदानी मैंने इस समय, अह मैंने मैं विदेशी विदूषका मतलब विदेशी विद्वानों के संस्कृत के विषय में मंतव्य को आपके सामने प्रकट करता हूँ। विल ड्यूरंट विख्यातः पाश्चात्य समीक्षकः, विल ड्यूरंट एक प्रसिद्ध विदेशी समीक्षक हुए हैं, उन्होंने बोला कि भारतम अस्माकं जाते जन्मभूमि, भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है। तथा संस्कृतम यूरोपीय भाषाणां जननी अस्ति, तथा संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृतमेव अस्माकं दर्शनस्य जननी, संस्कृत ही हमारे दर्शन की जननी है। अरब देशात प्राप्तस्य गणितस्य जननी, और अरब देश से जो गणित प्राप्त होता है उसकी भी जननी संस्कृत है। ईसाई धर्म में बौद्ध धर्म में च समाहिता नाम आदर्शा नाम जननी, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म में समाहित आदर्शों की जननी भी संस्कृत ही है। ग्रामीण समुदायेन स्वायत्त शासनस्य तथा गणतंत्रस्य जननी, ग्रामीण समुदाय में जो स्वायत्त शासन है और गणतंत्र है उसकी भी जननी संस्कृत भाषा ही है। एवं प्रकारेण भारत माता नानाविध रूपेण अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति। तो इसी प्रकार से
भारत माता अनेक रूपों में हम सभी की जननी है। जॉन। वैदेशिकेषु मैक्स मूलर महोदय विख्यात। तो विदेशी विचारकों में मैक्स मूलर महोदय जो बहुत प्रसिद्ध है, तेन की मुक्तम, उन्होंने क्या कहा? आचार्य मैक्स मूलर उक्तवान् यत्, आचार्य मैक्स मूलर बोले कि संस्कृतं विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति। संस्कृत विश्व की महत्वपूर्ण भाषा है। एवमपि प्राध्यापकः बॉब उक्तवान् यत्, और भी प्राध्यापक हैं बॉब, वो बोले कि संस्कृतमेव संपूर्ण विश्वस्य एका भाषा आसीत् कदाचित् इति। संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एक ही भाषा होना चाहिए, ऐसा। कर्तार सिंह। इतरेषामपि वैदेशिकविचारकाणाम् अभिप्रायः अपि ज्ञातव्य खलु। करतार सिंह पूछता है कि इसके अलावा भी जो वैदेशिक विचारक हैं या विदेशी विचारक हैं, उनका अभिप्राय भी जानने की इच्छा है। आचार्य सत्यमेव जानन्तु, सत्य ही जानिए। विद्वान मैकडॉनल्ड उक्तवान यत्, विद्वान विदेशी विचारक हुए हैं मैकडॉनल्ड, उन्होंने कहा कि वयम यूरोपीयाः अद्यावधि, हम, वयम मैंने हम, यूरोपीय, अद्यावधि मतलब आज भी, स्ववर्णमाला नाम अपि पूर्णीकर्तुं न समर्था, अपनी वर्णमाला को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हुए। परम भारतीयानां भाषा तथा भाषा विज्ञानं न केवलं पूर्णम अपि वैज्ञानिकम अस्ति, बल्कि भारतीय भाषा तथा भाषा विज्ञान न केवल पूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक भी है। अन्यंच विलियम जोन्स महोदयः उक्तवान् यत्, इसके अलावा विलियम जोन्स एक विदेशी विचारक हुए हैं, उनका कहना है कि संस्कृतस्य रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति, संस्कृत की रचना आश्चर्य कर देने वाली है। इयम ग्रीक भाषाया अपेक्षया अधिक पूर्णा, यह जो है ग्रीक भाषा की, यह मैंने यह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण, लैटिन भाषाया अपेक्षा अधिक समृद्धा, लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध, तथा च उभयो तुलनायाम अपि परिष्कृताः वर्तते। उभयो मतलब दोनों की तुलना में अधिक परिष्कृत वर्तते यानी है। मनीषः केनापि अन्येन पाश्चात्यविदुषाणाम् अपि संस्कृत विषये किमपि उक्तम्। मनीष पूछता है कि केनापि मतलब इसके अलावा भी अन्य पाश्चात्य विचारक भी हैं क्या, जो संस्कृत विषय में कुछ कहते हैं, संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में कुछ बताते हैं। आचार्य आम, हाँ। वेबर महोदयेन कथितम, वेबर एक पाश्चात्य विचारक हुए हैं, वो कहते हैं कि संप्रति संपूर्णे विश्वे, संप्रति ने आज भी, संपूर्ण विश्व में, विश्व ने विश्व में, पाणिनिरेव व्याकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्च अस्ति। पाणिनि एक संस्कृत व्याकरणकार हुए हैं, उन्हीं की व्याकरण पूर्ण और सर्वमान्य है, मतलब सभी उसे मानते हैं। दर्शने व्याकरणे च प्रामाणिकतया उर्वरतराश्च भारतीयाः उच्चतम स्थले प्रतिष्ठिताः। दर्शन और व्याकरण को प्रामाणिकता से भारतीयों ने उच्च स्थल पे प्रतिष्ठित किया है। तथा च H. विल्सन महोदय कथितम, इसके अलावा एक विदेशी विचारक हुए हैं H. विल्सन महोदय, उन्होंने कहा है न जाने विद्यते किम तम माधुर्यम अत्र संस्कृते सर्वदेव समुन्नता येन वैदेशिकाम वयम। तो न जाने इस संस्कृत में क्या माधुर्य है, क्या खिंचाव है कि हम सब विदेशी इसकी ओर आकर्षित होते रहते हैं और इसके पीछे भागते हैं। आचार्य वयम आनंदिता, सर्वे छात्रा मतलब सभी छात्र मिलकर कहते हैं कि आचार्य जी हम सब आनंदित हुए।
संस्कृतं प्रति विश्वप्रसिद्धानां विदुषाम् अभिमतं श्रुत्वा, संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विदेशी विचारों के अभिमत को श्रुत्वा यानी सुनकर, इसकी मूल धातु श्रु है, इसमें कत्वा प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है सुनकर। संस्कृतस्य वैश्विकं महत्वं च ज्ञात्वा, और संस्कृत के विश्व में महत्व को जानकर। उच्यते ही, इसीलिए कहा गया है, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम विश्व बंधुत्व पोषकम संस्कृतम। भारतीय एकता के साधक जो है संस्कृत है, मतलब भारत की एकता को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा संस्कृत है। और विश्व बंधुत्व पोषकम, विश्व को बंधुत्व को संपोषक मतलब उनका पोषण रक्षण करने वाली जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। सर्वे मिलित्वा श्लोकस्य स्वर गायनम कुर्वन्ति, सभी मिलकर इस श्लोक का गायन करते हैं। इस प्रकार संस्कृत भाषा के महत्व को दर्शाने वाला ये पाठ हमारा पूर्ण हुआ। कोई त्रुटि हो, कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल की वीडियो की लिंक पार्ट 1 जो है इसका पहला वाला भाग, इस वीडियो की लिंक के नीचे आपको प्राप्त हो जाएगा।